1941 दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी और उसी आग में एक आदमी ने लिया इतिहास का सबसे घातक फैसला। इतिहासकार एंड्रयू रॉबर्ट्स अपनी किताब द स्टॉर्म ऑफ वॉर में लिखते हैं, जब हिटलर ने रूस पर आक्रमण का आदेश दिया, तब उसकी सेना लड़ाई के लिए नहीं बल्कि बीमारी और मौत के लिए तैयार थी। 22 जून 1941 जर्मनी ने सोवियत रूस पर हमला कर दिया, लेकिन सच्चाई ये थी कि रूसी धरती पर गोलियों से ज्यादा ठंड जान लेती है। जर्मन सैनिक ना उस ठंड के आदी थे, ना उसके लिए तैयार। उनके पास ना पर्याप्त ऊनी टोपी थी, ना दस्ताने, ना मोटे ओवरकोट। हजारों किलोमीटर दूर बर्फ से ढकी जमीन पर वे ऐसे उतरे जैसे मौत की गोद में। रसद समय पर नहीं पहुंची, खाना जम जाता था, सूप पत्थर बन जाता था, रोटी बर्फ की तरह टूटती थी। भूख और ठंड दोनों मिलकर सैनिकों को खा रहे थे। उनकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं, नाक फटने लगी, पैरों की चमड़ी झड़ गई। कई सैनिकों की पलकों पर बर्फ जम गई थी और जब वे आंख झपकाते तो पलकें टूट जातीं। बाल झड़ गए, त्वचा काली पड़ गई और अंग एक एक कर शरीर से अलग होने लगे। लेकिन इन सब के बावजूद हिटलर ने युद्ध रोकने से इनकार कर दिया। उसे जीत चाहिए थी, चाहे उसकी सेना मर जाए। दिनों तक भूखे रहने के बाद सैनिक टूट गए और फिर हुआ वो जो किसी भी सेना के लिए सबसे शर्मनाक पल होता है। उन्होंने अपने ही घोड़ों को काटकर खाना शुरू कर दिया। ये युद्ध अब गोलियों से नहीं, भूख और ठंड से लड़ा जा रहा था। हजारों सैनिकों ने अपनी उंगलियां खो दीं, नाक खो दी और कई ने अपनी जिंदगी। इतिहासकारों के अनुसार रूस पर आक्रमण हिटलर की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती थी, एक ऐसी गलती जिसने उसकी अजेय सेना की रीढ़ तोड़ दी। कभी-कभी दुश्मन सामने नहीं होता, कभी-कभी दुश्मन होता है घमंड, और रूस की ठंड ने हिटलर को यही सिखाया।